आप समझेंगे दिल को साफ, अच्छे माहौल में, अच्छी महफिल में और ज़बान पर अच्छे अल्फाज, तो डेफिनेट हम अच्छा माशरा कायम कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरा लेक्चर आज का कोई सवाल? एक अल्लाह के वली का कॉल पढ़ रहा था, वो कह रहे कि ये सदक़े की बहुत सारी किस्में हैं, एक अपनी अना का सदका जो है ना उसको भी ऐड करें। जनाब रसी जी, मेरे ख्याल में अगर माशरे में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें और हमारे दूसरे साथियों को, जिसको माशरा कहते हैं, सबसे बड़ा नुकसान अनापरस्ती का है। सबसे ये अनापरस्ती के दोनों पहलू मैंने बताया ना कि एक तो हर काम मेरे मुताबिक हो और एक मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये ना है, अनापरस्ती को छोड़ेंगे तो उसका मैंने हाल भी बता दिया कुलिया नंबर 6 में कि जनाब इन दोनों का हल क्या है। ये दोनों जो गलतियां हम करें, आजी और इंकसारी, धीमापन, लबो लहजे में भी बेहतरी लानी चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी बेहतरी आनी चाहिए, हमारी ज़बान पर जो अल्फाज अदा कर रहे हैं हम उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। सोचें ज़रा, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर कहते हैं ये दूसरा बंदा गलत है। नहीं, एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। अगर हम कमर साहब से मोहब्बत करते हैं, कैसे हो सकता है कमर साहब हमसे नफरत करें? बड़ा सादा सा कुलिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन जी? हमारे यहाँ पे आम तौर पे होता ये है कि जो आजिज़ी वाला बंदा हो ना, उसकी महफिल में बात ही नहीं सुनी जाती। तो ये तो क्योंकि हमारी जेनेटिक्स में ये है कि जो गरीब आदमी है उनको दबा के रखना, पंजाब की ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे ये है कि जो आजिज़ी वाला होगा उसको कोई हैसियत ही नहीं महफिल में या इधर उधर दी जाती, वैसे उसको कदमों की धूल समझा जाता है। देखें, दो पहलू है ना दोनों। एक तो आजी और इंकसारी आपके अंदर है माशाल्लाह। भट्टी साहब, मैं आपको बहुत सलूट पेश करता हूँ, 7 करोड़ सलूट पेश करता हूँ। आपके अंदर आजी बहुत ज़्यादा है और हम आपकी बात सुनते हैं, हम तहे दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं। ये दोनों पार्टी हैं, एक तो आपके अंदर कितनी आजी है उसको भी परखा जाता है। दूसरा आदमी के पास परख है, तराजू, नाप तोल, असेसमेंट वैल्यूएशन दूसरे बंदे के पास है आपकी आजी के बारे में। वन थिंग। सेकंड थिंग, उसके पास जो सॉफ्टवेयर स्टैंड कर रहा है वो ज़ाहिर है पुराना चल रहा है, अगर तो वो ज़ाहिर है इस चीज़ को कैसे परखेगा। ये दोनों पहलू पाए जाते हैं। नहीं राना साहब, ये जो इतने वाज हो चुके हैं, नबियों ने भी समझा दिया, मसला तो वही स्टैंड कर रहा है, तो क्या इसके अलावा भी कोई हल है? यानी कि मतलब कोई ट्रीटमेंट जी, सबसे अच्छी किसी ने ट्रीटमेंट लेनी है ना इसकी, तो ये देखें, मेरी बात सुने। मैं अक्सर अल्लामा इकबाल को भी लेता हूँ, वो भी अल्लाह के वलियों में से एक है। तो वली जितने हैं सारे, उनका भी देखा है। वारिस शाह का तो आपको पता है, आलमी अवार्ड मुझे मिला है। तो ये वलियों को मैंने करीब से देखा है, अल्लामा इकबाल को करीब से देखा है, शेक्सपियर को करीब से देखा है, मौलाना रूमी को करीब से देखा है। ये कहाँ से लिया सारा लेआउट इन्होंने? इनके वालिद साहब ने दिया हुआ है, इनके दादा के पास था ये सारा लेआउट कुरान पाक से लिया गया है। आप चेक कर लें मेरा पॉइंट। तो कुरान पाक खोलें, ये ट्रीटमेंट है, कुरान पाक खोलें, उससे देखें, उसके में हाल आपको नज़र आएगा इन चीज़ों का। हमने कभी कुरान पाक को खोला ही नहीं है और उसको समझा ही नहीं है। देखो अरबी में है, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही उसकी ना, ये डेफिनेट सही बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। हम उर्दू में देखें, उर्दू में भी दा नहीं लगता तो पंजाबी में अपने एक इमेज बनाएं कि क्या कहने वाला क्या कह रहा है। कुरान पाक पहला नंबर है और दूसरा पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका हल नहीं दिया हुआ, कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है। एक करीब हूँ कुरान पाक के, मैं कुछ 6 दफ़ा उर्दू में पढ़ा है, लेकिन हर दफ़ा पढ़ें तो हर दफ़ा ऐसे लगता है कि मैंने पहले वो बात नहीं समझी या नहीं समझ सका। इसका मकसद है कि कुरान पाक में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ है। जी भाई, हाँ जी जी अल्लाह वालों का कलाम मेरी समातों तक आया। जी, पहले उखली साफ कराई, फिर नहीं, पहले उखली साफ कराई, फिर उखली विच चीना पाई।
छज सबरदार रखी तैयार चीना ई छड़ी दा यार चीना ई यार तालियां होनी चाहिए। यानी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं काला दिल दी सफाई जे रब चाहिए सीधा। लेकिन उधर से देखें अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, पर नहीं परवाज, कहते हैं आसमां और भी हैं, कहते हैं जनाब आसमां और भी हैं। फिर किसी मंजिल पर जा कहते हैं रब बंदे से खुद पूछे। और रब बंदे से कब होना तो ये चाहिए कि बंदा पूछे रब से, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रब बंदे से पूछे, यानी अपनी प्रोफाइल को इस लेवल पर ले जाओ। उस घटियापन को छोड़कर, मैं डायरेक्ट लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उस कमीनगी को छोड़कर, उस खबासत को छोड़कर अपने आप को इस लेवल पर ले जा तो इंसान बहुत अफजल है। वहाँ रब आपसे पूछेगा बजाय इसके कि आप रब से पूछें। ये प्रोफाइल बताई गई है इंसान की, इंसान को अफजल पैदा किया गया है। अब बार बार कुरान पाक में इसके बारे में कहा, लेकिन इंसान वो पस्सी का लेवल छोड़े तो फिर है ना, हम तो उस घटियापन को छोड़े तो फिर है। हम तो बाबा यही घटियापन है हमारे अंदर कि हम इसकी किसी की इज्जत नहीं करना चाहते, किसी को दाद तक नहीं देना चाहते, किसी का एहतराम तक नहीं करना चाहते। ये हमारे अंदर खराबी है और ये इन चीज़ों को छोड़ेंगे। ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो हमें मना करता है कि यार हम दूसरे की इज्जत क्यों करें, दूसरे का एहतराम क्यों करें, दूसरे को दाद क्यों दें। हालांकि इन पर कितने करोड़ रुपया आता है, कोई मुझे बताएगा कितने करोड़ रुपया आता है इस पर खर्चा? कितने करोड़ रुपया, कितना बड़ा ओहदा चाहिए इसके लिए, कितनी ज़्यादा तालीम चाहिए। बाबा मैं तो ये समझा हूँ कि मैं भाटी लोहारी एक छकड़े वाले की बात करने लगा हूँ। भाटी लोहारी और एक छकड़े वाला, मैं उधर खड़ा था किसी का इंतज़ार कर रहा था, तो वो बड़ा तेज़ी से उसका छकड़े का घोड़ा भगा रहा था, तो कहता बच पई बच, बच पई बच। तो आगे देखा ना तो दादा साहब जाकर वो देखा को गोलाई में वो वापस करना पड़ता है, गलत रास्ते पर चला गया। तो मैं आगे फिर उसको रोक लिया, मैंने कहा आप किसको कह रहे हैं बच पाई बच, बच पाई बच किसको कहा जा रहा है? कहता है मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। सारी खराबी हमारे अंदर है, सारी खराबी हमारे अंदर है। हम अपने अंदर बेहतरी लाएंगे तो आपको हर इंसान, हर चीज़ बेहतर नजर आएगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। हम गेस्ट जो हमारे साहिब सदर हैं उनसे कहेंगे कि गेस्ट स्पीकर का शुक्रिया अदा करें ताकि आज की मजलिस को वाइंड अप किया जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, राना साहब ने तो बड़े तफसील के साथ और बड़े जामे तरीके से बिहेवियर का जनाब उनको बताया। मैं थोड़ा सा इसमें